हेलो, महाराज जी। अच्छा, मिल गई। उसे अपने पास ही रखना। ओके, ऑलराइट। आइए सर। माजी, माजी, ये काबरा साहब हैं, बहुत बड़े वकील हैं, आपको आपकी बेटी से मिलाएंगे। नमस्ते। क्या आप मुझे मेरी बेटी आरती से मिलवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन क्या है कि आजकल वो बेचारी थोड़ी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसी हुई है। वो नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। मैं केस खत्म होने के बाद आपको मिलवा दूंगा। केस के बाद? क्या केस से पहले नहीं मिला जा सकता? क्यों नहीं मिला जा सकता? आप जब चाहे मिला जा सकता है। लेकिन क्या? लेकिन ये ना आपके फेवर में होगा और ना ही आपकी बेटी के। देखिए मिसेस श्रीवास्तव, आपके और आपकी बेटी के बीच में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, जानना चाहता भी नहीं। लेकिन एक बात तो क्लियर है ना कि इतने सालों से आरती ने आपको अवॉइड किया है, लेकिन आप तो एक मां हैं। आप आरती का नुकसान नहीं चाहेंगी, है ना? नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं मिसेस श्रीवास्तव कि आप आरती को केस के बाद में मिलें। मिसेस श्रीवास्तव, आपको फिर से यह साबित करना पड़ेगा कि आरती की चिंता आपको अभी भी है। मैं जानता हूं कि कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर ये बयान देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं। कोर्ट में? क्या कोर्ट में पर्सनल बातें होंगी? मिसेस श्रीवास्तव, आप ये क्यों नहीं सोचती हैं कि आपको फिर से एक मौका मिला है आरती के करीब आने का, उसकी आंखों से पर्दा हटाने का। अब आप इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं या नहीं, ये तो आपके ऊपर है। मैं मां और बेटी के बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। आप ठीक कह रहे हैं काबरा साहब, मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। वैसे भी उसने बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, मैं नहीं चाहती कि वो और मुसीबत झेले। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मिसेस श्रीवास्तव, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। आपको बहुत सावधानी से काम लेना होगा। आप बताइए ना, मुझे करना क्या होगा? मिसेस श्रीवास्तव, आपको कोर्ट में सच बोलना पड़ेगा। आप डरिए मत मिस्टर काबरा, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, और सच भी उतना ही जितना आपसे पूछा जाए। मिसेस श्रीवास्तव, कोर्ट में मैं आपसे सवाल करूंगा, सीधे और सरल, और आप उसका सच्चा जवाब देंगी। इसी से आपकी बेटी को न्याय मिलेगा। मेरे खिलाफ ये जो वकील खड़ा है सक्सेना, बहुत ही घाघ आदमी है, वो आपसे उल्टे सीधे सवाल करेगा। उल्टे सीधे सवाल? हाँ, जैसे कि आरती आपको छोड़कर क्यों चली गई, आपके दूसरे पति कौन थे और क्या करते थे, आपने दूसरी शादी क्यों की, आरती आपसे इतनी नफरत क्यों करती है, उसके बावजूद आपको पैसे क्यों भेजती है, आप आरती से माफी मांगना क्यों चाहती हैं?
वगैरह वगैरह। अंकल, ये लीजिए दवाई और पानी। बेटी, बेकार ही जिद करके तुम मुझे हॉस्पिटल से इस घर में ले आई और ये तकलीफ उठानी पड़ी। अरे ये केस की तैयारी तो मैं अपने घर पर बैठकर भी कर सकता था। अच्छा, और वहाँ आपकी देखभाल कौन करता? लेकिन बेटी वो अंकल, जब तक आपके जख्म भर नहीं जाते, आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तब तक आप यहीं मेरे पास रहेंगे। और आपके केस का सवाल, तो उसकी पूरी तैयारी आप यहीं से करिएगा। ओके। और कुछ लाओ अंकल? थैंक यू। अंकल, अंकल, ये रहा सुलोचना चाची का पास्ट। वो क्या थी, कैसी थी, वो सब इसमें लिखा है। और उन्होंने सुलोचना साहब बनने के लिए क्या क्या चक्कर चलाए थे अंकल, वो सब इसके अंदर लिखा है। और ये रही उनकी बेटी मधु सहाय की जन्म पत्री। इसमें है होटल के बिल्स और इसमें है फोटोग्राफ्स उस चंदन मित्रा के साथ में। शादीशुदा चंदन मित्रा के साथ में उसने जो जो गुल खिलाया है उसकी पूरी रिपोर्ट है इसमें अंकल। गुल तो इस ऋतु सहाय ने भी कम नहीं खिलाया अंकल। पीकर एक्सीडेंट करना और बॉयफ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करना, क्या क्या नहीं किया इस लड़की ने, सब लिखा है इसमें अंकल, सब लिखा है। और संदीप सहाय वो जुआरी, उसकी फाइल तो मैं आपको दे चुका हूं अंकल। बस अंकल अब आप उन सबको कोर्ट में खड़ा करके एक एक का पोस्टमार्टम कर डालिए, ताकि सबको पता चल जाए कि इन लोगों का कैरेक्टर क्या है और राय साहब ने अपनी बिल आरती भाभी के नाम पर क्यों की। किसको कोर्ट में खड़ा करोगे समीर? किसको? भाभी वो लोग कौन समीर? हाँ, वो लोग कौन? भाभी मम्मी, यानी कि श्रीमती सुलोचना सहाय, या फिर तुम्हारा भाई संदीप, यानी कि संदीप सहाय, या फिर तुम्हारी बहनें रितु और मधु, यानी कि रितु सहाय और मधु सहाय। अरे तुम लोग ये कैसे भूल गए कि इन नामों के साथ सहाय नाम जुड़ा हुआ है? ये तुम क्या कह रही हो आरती? क्या हुआ? ये आप पूछ रहे हो? आपके सामने ही मैंने राय साहब को वचन दिया था कि मैं उनकी खानदान की इज्जत पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आप ही इस वचन के गवाह थे ना अंकल? और इस वचन को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी भी है अंकल। और आज आप ही मम्मी, संदीप, मधु, रीचू, इन सब के नामों को कोर्ट में उछालना चाहते हैं। आखिर क्यों अंकल? वाई? क्या ये लोग सारे खानदान के सदस्य नहीं रहे? अब कहीं आप कैसी लड़ाई लड़ने चाह रहे हैं जिसकी जीत में सारे खानदान की हार है अंकल, हार। तुम्हारी स्थिति उस अर्जुन की तरह हो गई है बेटी, जो युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार डाल चुका था, लेकिन उसे हथियार उठाने पड़े और युद्ध भी लड़ना पड़ा था। आप कृष्ण बन जाइए अंकल, लेकिन मैं अर्जुन नहीं बन सकती। और अगर आप चाहते हैं ना कि मैं अर्जुन बनूं, तो आज इस कृष्ण को, अपने अर्जुन को एक वचन देना होगा। कैसा वचन? कि कोर्ट में सारे खानदान के किसी भी सदस्य के कैरेक्टर पर बात नहीं होगी। हम कुछ नहीं बोलेंगे बेटी, लेकिन क्या वो लोग चुप रहेंगे? वो लोग बड़ा चढ़ा कर हमारे बारे में बात करेंगे। अगर वो लोग बुरे हैं तो क्या हम भी बुरे बन जाए अंकल? आप ही कहते थे ना अंकल कि हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं, तो क्या हम ये लड़ाई सच से नहीं जीत सकते अंकल? हाँ? नहीं अंकल, वो लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हम उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालकर सारे खानदान के नाम को बदनाम नहीं करेंगे अंकल। आज आपको ये वचन देना होगा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें वचन देता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से सहाय खानदान के किसी भी आदमी को विटनेस बॉक्स में ना बुलाया जाए। अब तो तुम खुश हो? हाँ जा रही हो।
एक आखिरी कोशिश करनी। ओह भाभी, मेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी ऊपर है। आओ आओ, मिसेस आरती सहाय। इस घर की मालकिन, सहाय एम्पायर की इकलौती वारिस। अरे आज तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? मम्मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूं। अभी देर नहीं हुई है, लोगों को साय खानदान की इज्जत का तमाशा देखने की इजाजत मत दीजिए प्लीज। बहुत खूब, तो इस तमाशे की जिम्मेदार अकेली मैं हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं। इस ड्रामे का मतलब क्या है लड़की? क्या अपनी हार की कल्पना से ही डर गई हो? हाँ मम्मी, आज मैं वाकई डर गई हूं। मैं डर गई हूं मम्मी, उस बदनामी से जो इस शहर में होगी। मैं डर गई हूं उस कीचड़ से जो वकील कोर्ट में एक दूसरे पर उछालेंगे, उस हंसी से जो लोगों के होठों पर होगी और हम सबको रुलाएगी, कभी आपको कभी हमको। बहुत देर से ध्यान आया इन सब बातों का। खैर, तुम तो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो, रोक तो ये सब, अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ। बोलो, कर पाओगी ऐसा? हाँ मम्मी, कर पाऊंगी नहीं, कर चुकी हूं। ये देखिए, इसमें मैंने लिख दिया है कि साय एम्पायर पर मेरा कोई हक नहीं है। जो कुछ भी है सब आपका है। लेकिन इसे लेने से पहले आपको इस पेपर पर साइन करना पड़ेगा। इसमें लिखा गया है कि 50 वर्ष तक साय एम्पायर की कोई भी प्रॉपर्टी बेची नहीं जाएगी और ना ही साय एम्पायर के किसी भी वफादार नौकर को नौकरी से निकाला जाएगा। बोलिए मम्मी, आप साइन करेंगी? तुम प्रॉपर्टी और मुलाजिमों की बातें छोड़ो। जानती हो मेरी जिंदगी का मकसद अब क्या है? जल्दी से जल्दी तुम्हें इस घर से, सहाय खानदान से और अपनी जिंदगी से दूर करना। तुम जितना वक्त ये नई नई चालें सोचने में बर्बाद कर रही हो, उतना अपना सामान बांधने में लगाओ, क्योंकि किसी भी वक्त तुम्हें यहां से जाने का नोटिस थमाया जा सकता है। समझी? हाँ दीपक, क्यों नहीं मिल सकते? बोलो ना, कितने बजे मिलना है? हाँ आई नो आज केस शुरू हो रहा है, लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मामा जा रही है ना? हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मामा, ये क्या पहन रखा है आपने? अरे बेटा, वो काबरा ने कहा था आज कोर्ट जाना है ना, थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है। एंड बेटा, इवन यू कांट गो लाइक दिस टू कोर्ट। चेंज करो। पर मम्मी, हम कोर्ट जाकर क्या करेंगे? हम टीवी में दिखाते हैं ना, कितना बोर करते हैं। योर ऑनर, मिलॉर्ड। फिर आप तो जा रही है ना? और क्या, और काबरा अंकल वहां हो गई? हाँ बेटा, लेकिन मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे रास्ते से काबरा को भी पिकअप करना है। ठीक है। ओके, बाय बेटा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई नीड इट। बाय, एंजॉय। बाय। चलो आशा करते हैं।
भाभी, भाभी आपने पढ़ा? सारे अखबार हमारे केस के बारे में क्या उल्टा सीधा छाप रहे हैं? हर अखबार की यही हेडलाइन है कि साहे फैमिली का केस आज से शुरू हो रहा है। अरे अभी केस शुरू नहीं हुआ, खबरें शुरू हो गई हैं। केस भले ही शुरू ना हुआ सुनील, लेकिन जंग तो शुरू हो चुकी है और इन प्रेस वालों को पेपर काला करने के लिए कोई ना कोई मैटर तो चाहिए। आरती, तुम तैयार हो? हाँ अंकल। चलो। अंकल मैं लेता हूं। अंकल जूही नहीं आ रही हमारे साथ? नहीं, इसको यहीं पर रहने दो। आ रहे हैं, फिर अमित की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। दोस्त, आज हम एक धर्मयुद्ध लड़ने जा रहे हैं और ये सोच के जा रहे हैं तुम हमारे साथ हो। इन बच्चों को ये युद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। आओ बेटी। कैसा नेक समर्पण है ये परिवार बचाने को, ये परिवार ये जो बच्चे हैं अग्नि ये मेरे ही संतानें हैं, ये अन्याय नादान है, मिटाने को, भटके हुए हैं, संभालने की जरूरत है। बदली तो समझो दुनिया साहे खानदान के इज्जत को कभी भी कहीं भी आग न लगे। मुझे पूरा विश्वास है साहे खानदान की इज्जत को तुम ही संभाल सकती हो। जो वचन निभाओ, वक्त आने पर अपने फर्ज से तुम पीछे नहीं हटोगी।